भारत में चुनावों के दौरान आप बड़े शौक से सीटों की टैली देखते हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। लेकिन आज हम आपको भारत के लोगों के स्वास्थ्य की टैली दिखाएंगे, यानी आपके स्वास्थ्य की टैली आज आपको दिखाएंगे। और ये टैली अच्छी नहीं है। ये वो आंकड़े हैं जिनसे ना तो हिंदू बच पाएंगे और ना ही मुसलमान बच पाएंगे। इन्हें देखकर हिंदू परिवार भी चिंता में पड़ेंगे और मुस्लिम परिवार भी आज उतनी ही चिंता में पड़ जाएंगे, और बचाने वाला कोई नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अब कैसे दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडिया डायबिटीज द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में यह पता चला है कि भारत पूरी दुनिया में डायबिटीज का अब सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, और भारत के करोड़ों लोग अब परिश्रम करने की उम्र में बीमार होकर अपना इलाज करा रहे हैं। यह स्टडी वर्ष 2008 से 2020 के बीच लगभग 12 वर्षों तक चली, जिसमें भारत के 1,13,000 लोगों को शामिल किया गया, और इनमें भी लगभग 80,000 लोग ग्रामीण भारत के थे। देखिए स्टडी में क्या आया है। इस स्टडी के मुताबिक भारत में पिछले 4 वर्षों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में भारत में 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार थे, लेकिन अब 10 करोड़ लोग से ज्यादा ऐसे हैं हमारे देश में जो डायबिटीज के शिकार हैं। अब आप देखिए 2023 में 10 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं, 2019 में 7 करोड़ लोग शिकार थे, और सिर्फ 4 साल में 44% मामले जो हैं बढ़ गए हैं। अब हमारे पूरी जनसंख्या में 11.4% जो जनसंख्या है वो डायबिटिक है, और पूरी जनसंख्या का 15.3% हिस्सा ऐसा है जो प्री डायबिटिक है, जिन्हें अभी डायबिटीज हुई तो नहीं है लेकिन आगे चलकर हो सकती है। लेकिन इन लोगों के शरीर का ब्लड शुगर लेवल सामान्य से इतना ज्यादा हो गया है कि अब ये सारे लोग डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हुए हैं, यानी ये 15%। अब आप सोचिए ये 15% और 11% जब मिल जाएंगे तो लगभग 26-27% की आबादी हमारी डायबिटिक हो जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत के लोगों को डायबिटीज की शिकायत सबसे ज्यादा है, जबकि पूर्वी और उत्तर भारत में यह स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। केरल के हर 100 में से 25, गोवा और पुडुचेरी के हर 100 में से 26, तमिलनाडु के हर 100 में से 15 लोगों को डायबिटीज की बीमारी है। मैं पूरे नक्शे पर आपको दिखाता हूं भारत में डायबिटीज के जो मरीज हैं। देखिए चंडीगढ़ में 20% लोग डायबिटीज के मरीज हैं, पंजाब में 13% लोग डायबिटीज के मरीज हैं, दिल्ली में 18% लोग डायबिटीज के मरीज हैं, सिक्किम में 13% लोगों को डायबिटीज है, पश्चिम बंगाल में 14% लोगों को डायबिटीज है, तमिलनाडु में 18% लोगों को डायबिटीज है, और केरल में देखिए सबसे ज्यादा 25% लोगों को डायबिटीज है, हरियाणा में 12% लोगों को डायबिटीज है, गोवा में 26% लोगों को डायबिटीज है। यहां आपको एक खास बात यह देखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5% लोगों को डायबिटीज है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां सबसे कम सिर्फ 4.8% लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की दिनचर्या में आज भी परिश्रम काफी ज्यादा है। लेकिन अब से कुछ साल बाद उत्तर प्रदेश के लोग भी डायबिटीज से बीमार जरूर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्री डायबिटिक लोगों की संख्या जो है वो 18% हो चुकी है। ये वो लोग हैं जो डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हुए हैं, और ये हैं 18%। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि डायबिटीज शहरी लोगों की बीमारी है, उन लोगों को हम आज ये बताएंगे कि अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को यह बीमारी हो रही है, यानी शहर और गांव दोनों के लोगों को डायबिटीज बराबर मार रही है। शहरी भारत में 16.4% और ग्रामीण भारत में लगभग 9% लोगों को डायबिटीज है। देखिए शहरी इलाकों में 16.4%, यह बात सही है कि आज भी शहरों में डायबिटीज ज्यादा है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में भी अब 9% लोगों को डायबिटीज की बीमारी हो रही है। महिलाओं में 10.7% महिलाओं को
डायबिटीज है और पुरुषों में 12% लोगों को डायबिटीज है। और ये वो लोग हैं जो हर दिन दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयों पर जिंदा है। और यहां बात सिर्फ डायबिटीज की नहीं है। आप में से जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं वो जानते हैं कि डायबिटीज होने के बाद आपकी दिनचर्या पर कितना बुरा असर पड़ता है और आपके शरीर पर कितना बुरा असर पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज आपके शरीर को खोखला कर देती है। अब ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, यानी जिनका शरीर खोखला हो चुका है या होने वाला है। भारत के 39.5% यानी 55 करोड़ 30 लाख लोगों को पेट के मोटापे की शिकायत है। यानी 55 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि हमारे 39% आबादी का हिस्सा है, जो पेट के आसपास से मोटे हैं, जो ओवरवेट हैं, जिन्हें मोटापे की बीमारी है। और यह मोटापा भी शहरों में 40% लोगों को है और अब गांव के लोगों को भी, गांव में भी 23% लोगों को यह मोटापा है। देखिए आप, इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे देश के 24% यानी 34 करोड़ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है और यह हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की मुख्य वजहों में से एक माना जाता है। इसी तरह भारत के 35.5% यानी 50 करोड़ लोगों को आज हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। और आजकल आप देखते होंगे कि लोगों को अचानक नाचते गाते हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ भी करते हुए, जिम में भाग दौड़ करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। और इसके पीछे यही एक कारण है कि हमारे देश के हर 100 में से 35 लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनका ब्लड प्रेशर हाई है। और आपने इस तरह के जो तस्वीरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लोग कुछ कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और नाचते नाचते अचानक हार्ट अटैक आता है और लोग गिरकर मर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमें पता ही नहीं है, हमारे ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। वो जानते ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, वो हाइपरटेंशन के शिकार हो चुके हैं। वो जानते ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। वो जानते ही नहीं है कि अब वो मोटापे के शिकार हो गए हैं। और इस बात को लेकर जो जागरूकता है स्वास्थ्य को लेकर, वो आज भी हमारे देश में बहुत कम है। अब एक बार आप फिर से सोचिए कि जिस देश के 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो, लगभग 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हों, 110 करोड़ लोगों का कोलेस्ट्रॉल असामान्य हो, 55 करोड़ लोगों को पेट के मोटापे की शिकायत हो, 50 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन हो, वो पूरा की पूरा देश कितना बीमार होगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि भारत धीरे धीरे एक बहुत बड़े अस्पताल में तब्दील हो रहा है। लेकिन यह हमारे आज के भारत का वो कड़वा सच है जिसे लोग शायद अभी स्वीकार नहीं करना चाहते, और स्वीकार करेंगे भी कैसे? अभी तो वो जानते ही नहीं है कि उनके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां पनप रही हैं। इसी साल अप्रैल के महीने में भारत वर्किंग एज पॉपुलेशन के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 देश बना है। अब हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स है। भारत में इस समय 15 से 59 साल के 92 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कामकाजी यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन में गिना जा सकता है। तो सोचिए, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी वर्कफोर्स है वो आज भारत के पास है, और हमारे पास 92 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोई भी काम कर सकते हैं 15 से 59 वर्ष के बीच में। और इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बनना चाहता है, क्योंकि इतनी बड़ी वर्कफोर्स किसी के पास नहीं है, चीन के पास भी नहीं है, क्योंकि चीन भी बूढ़ा हो रहा है। लेकिन चीन तो बूढ़ा हो रहा है, हम बीमार हो रहे हैं। सोचिए, अगर इन 92 करोड़ लोगों में से ज्यादातर लोग अगर बीमार होंगे, या फिर ये लोग धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं, तो फिर ये लोग भारत को विकास के नए युग में कैसे लेकर जाएंगे? या ये लोग भारत को दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना देंगे, जहां हर कोई किसी ना किसी बीमारी का इलाज करवा रहा होगा और किसी ना किसी मर्ज की दवाइयों पर जिंदा होगा। मौजूदा समय में भारत में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई रोजगार है, जो कोई ना कोई काम करते हैं। इनमें मजदूर हैं, किसान हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, छोटे और बड़े दुकानदार हैं, ड्राइवर हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वकील हैं, ट्रेन और हवाई जहाज के पायलट हैं, और इसी क्षेत्र या दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग तरह के लोग हैं जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये सारे लोग बीमार होंगे तो क्या ये लोग अपना ये काम ठीक से कर पाएंगे? क्या ये
अपनी 100% शक्ति के साथ, ताकत के साथ काम कर पाएंगे। इनमें से हर व्यक्ति ऐसा होगा जो 100% ताकत के साथ काम नहीं कर रहा होगा, बल्कि 40 या 50% ताकत के साथ काम कर रहा होगा। यानी एक व्यक्ति का काम 2 या 3 लोग करने लगेंगे। आज से 4 दशक पहले तक भारत के लोगों की गिनती उन देशों में होती थी जहां लोगों को बहुत परिश्रमी माना जाता था और जहां आलस्य को एक बुराई के तौर पर देखा जाता था। जो लोग आलसी होते थे उन्हें बुरी नजरों से देखा जाता था और कहा जाता था कि आलस एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है। लेकिन धीरे धीरे अब यह स्थिति बदल गई और आज ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों में भी मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है और भारत के बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे अनफिट होते जा रहे हैं। आज अगर आप अपने आसपास देखेंगे, जब आप बाहर जाते हैं, बाजार में, सड़कों पर जाते हैं और ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बाजारों में, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं और अपने आसपास लोगों को देखते हैं, तो आप इस बात को नोट करिएगा कि आपके आसपास जो लोग हैं, ज्यादातर लोग अनफिट हैं। ज्यादातर लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो या तो ओवरवेट है, मोटापे के शिकार हैं, या जिनके शरीर स्वस्थ नहीं है और वो किसी ना किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, थके हुए से लगते हैं। और ये भारत के लिए और आप सब के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भारत में 3 चीजें ऐसी मानी जाती हैं जो किसी भी परिवार को अंदर तक तोड़ देती हैं। पहली चीज है परिवार के किसी सदस्य को कोई बड़ी बीमारी, दूसरी है अदालतों के चक्कर, किसी के परिवार में कोई लंबा लीगल केस, कोर्ट का केस चलता रहे, और तीसरा है कर्जा यानी लोन। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनमें अगर कोई परिवार फंस जाए तो उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन सोचिए, भारत भी तो 140 करोड़ लोगों का परिवार है, हम सब एक ही तो परिवार हैं। और अगर इस परिवार के बहुत सारे सदस्य, आधे सदस्य बीमार होंगे तो यह परिवार सुखी और संपन्न फिर कैसे रह सकता है। और ये चेन को अगर आप समझेंगे तो देखिए, आज भी हमारे देश में जब लोग किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है और बीमारी लंबी चलती है तो लोग उस बीमारी को ठीक कराने के लिए कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, और फिर ये लोन धीरे धीरे उस परिवार को तोड़ता चला जाता है। अब अगर पूरा देश ऐसा होगा तो बीमार लोग सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बीमार लोग ठीक से काम नहीं करेंगे तो वो सफल कैसे होंगे, और जब सफल नहीं होंगे तो वो खुश भी नहीं होंगे। और यह स्थिति ऐसी होगी कि हमारा देश असफल और दुखी लोगों का एक देश बन जाएगा और भारत के लोगों पर दुखों का एक पहाड़ टूट पड़ेगा और बीमारियों की यह ज्वालामुखी पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होगी। आज बहुत सारे लोग हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई हिंदुओं की बात करती है, कोई मुसलमानों की बात करती है, आरक्षण की बात करती है, कोटे की बात करती है, तुष्टीकरण की बात करती है। इनमें से कोई पार्टी, कोई नेता, कोई सरकार आपको बचाने नहीं आने वाली, ये आप याद रखिएगा। और ये जो बीमारियों की बात हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, आपका कोलेस्ट्रॉल हो, मोटापा हो, हाइपरटेंशन हो, ये सारी बीमारियां धर्मनिरपेक्ष बीमारियां हैं। ये ना हिंदुओं को देखती हैं ना मुसलमानों को देखती हैं। हिंदुओं के परिवारों को भी वैसे ही मारेंगी जैसे मुसलमानों के परिवारों को मारेंगी, जैसे सिखों या ईसाइयों के परिवारों को मारेंगी। सब धर्मों की बराबर से ये जान लेंगी। भारत में बीमारियों का ये ज्वालामुखी इसलिए धधक रहा है क्योंकि भारत में अब लोग पसीना बहाकर नहीं बल्कि पैसा बहाकर फिट रहना चाहते हैं। हमारे देश में जंक फूड और पैकेज्ड फूड आइटम्स खाने वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जिम में 6 महीने की मेंबरशिप फी एक साथ देकर फिट रह सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि फिट रहने के लिए पसीना बहाना जरूरी है, पैसा बहाना नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि बाजार और अर्थव्यवस्था को इस बात में ज्यादा फायदा होता है कि लोग बीमार रहें। तो आज हमारे देश में जितनी भी दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, हमारे देश में जितने भी अस्पताल हैं, हमारे देश में जितने भी सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, जितने भी बाजार में और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं जो बीमारों के लिए कोई ना कोई चीज बना रही हैं, चाहे वो खाना बना रही हो, दवाइयां बना रही हो, सप्लीमेंट्स बना रही हो, बिस्तर बना रहे हो, आपको अगर कोई हड्डियों की परेशानी है तो किसी और कोई आपको के लिए कोई और चीज बना रही हो, वो सब के सब ये चाहते हैं कि आप बीमार ही रहें, 12 महीने आपको कोई ना कोई बीमारी लगी रहे। क्योंकि जब आप बीमार होंगे तो आप अस्पताल जाएंगे, आप बाजार में जाकर दवाइयां खरीदेंगे, जिससे भारत की इकोनॉमी और इन सारे लोगों का जो उद्योग है वो चलता रहेगा। ज्यादातर जो देश हैं दुनिया में, असल में उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां यही चाहती हैं कि लोग हमेशा बीमार ही पड़े रहें।
आज जो व्यक्ति साइकिल चलाकर खुद को फिट रखना चाहता है, वो व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए किसी काम का नहीं है। जो लोग साइकिल चलाते हैं वो अर्थव्यवस्था के लिए किसी काम के नहीं है, उनमें किसी कंपनी की कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति ना तो गाड़ी खरीदता है, ना गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेता है, क्योंकि रोज साइकिल चलाता है तो फिट रहता है, बीमार भी नहीं होता, उसे मोटापा भी नहीं है, उसे डायबिटीज भी नहीं है, तो वो दवाइयां भी नहीं खरीदता, डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, अस्पताल भी नहीं जाता, तो खर्चा किस चीज पर करेगा। और गाड़ी नहीं खरीदता तो पेट्रोल और डीजल की खपत भी नहीं करता, और स्वस्थ है तो अस्पताल भी नहीं जाता, सप्लीमेंट्स भी नहीं लेता, दवाइयां भी नहीं लेता। जबकि गाड़ियां खरीदने वाले व्यक्ति ये सारी चीजें करते हैं। जो व्यक्ति गाड़ी खरीदता है वो फिर लोन भी लेता है, पेट्रोल भी खरीदता है, डीजल भी खरीदता है। टैक्स लेने वाली सरकारों के लिए वो हमेशा उपयोगी साबित होता है, और जब वो सारे हर वक्त गाड़ी में ही रहता है तो फिर वो एसी भी खरीदता है अपने घर में भी, और उसके बाद जब वो काम करना बंद कर देता है, बाहर साइकिल चलाना बंद करता है, परिश्रम करना बंद करता है, तो फिर बीमार होता है तो खर्चा करता है, डॉक्टर के पास जाता है, अस्पतालों में जाता है, दवाइयां खरीदता है, सप्लीमेंट्स खरीदता है। और इसीलिए बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं, जो बड़े बड़े बाजार हैं, उनमें ऐसे लोगों को ही ज्यादा प्यार किया जाता है, क्योंकि इससे पैसा आ रहा है। एक और उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे जो व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा जंक फूड या बाजार में पैकेज्ड फूड खाने पर खर्च करता है, या बाहर किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाता है, उस खर्च से बड़ी बड़ी कंपनियों का रेवेन्यू तो बहुत स्वस्थ रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को इस खर्च से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि जंक फूड उसे बीमार करता है, और फिर इससे जो बीमारियां उसे होती हैं वो उन्हीं का इलाज करने के लिए वर्षों तक अपनी बीमारी पर पैसा बहाता रहता है, पैसा खर्च करता रहता है। उदाहरण के लिए भारत के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे देश में जिन लोगों को डायबिटीज है, उनका इस बीमारी पर लाइफ टाइम औसतन खर्च 20 लाख रुपए है। सोचिए, एक व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में डायबिटीज पर 20 लाख रुपए खर्च करता है। अब सारी कंपनियों को तो यह व्यक्ति अच्छा लगेगा, क्योंकि ये 20 लाख रुपए ये कंपनियां उससे चूस लेंगी। ये 20 लाख रुपए लोग उस बीमारी पर खर्च करते हैं, जो बीमारी उन्हें पहले किए गए ऐसे खर्चों से होती है जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं थे। पहले किसी ने जंक फूड पर पैसा खर्च किया होगा, या फिर जब उस जंक फूड से जो बीमारियां हुई उनके उपचार के लिए भी उसे पैसा खर्च करना पड़ता है। तो फिर ये सारे लोग इकोनॉमी के लिए बड़े काम के लोग बन जाते हैं। जब एक देश के ज्यादातर लोग बीमार होने लगते हैं तो इससे होता क्या है, ये आप ब्रिटेन की स्थिति से आज समझ सकते हैं। शुरुआत में ब्रिटेन में जब लोगों में मोटापे की समस्या बढ़ रही थी, लोग मोटे हो रहे थे, अस्वस्थ हो रहे थे, तब सरकार ने स्थिति से यह समझा कि अगर लोगों का मोटा होना और अनफिट होना अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा रहा है तो फिर इसमें बुराई क्या है। लेकिन कई वर्षों के बाद जब ये बीमारियां बहुत बढ़ने लगी और लोगों ने लंबी बीमारी की वजह से इलाज कराने के लिए समय से पहले रिटायरमेंट लेना शुरू कर दिया, काम करना बंद कर दिया, या लोगों की जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम होने लगी, तो ब्रिटेन में काम करने वाले स्वस्थ लोगों की कमी हो गई, और लॉन्ग टर्म में उसकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ। और आज भारत के सामने भी बिल्कुल यही चुनौती है। आज हमारे सामने चुनौती यह है कि हमारे पास वर्कफोर्स तो बहुत है, हमारे पास इतने युवा हैं जितने किसी और देश के पास नहीं है, इतनी युवा शक्ति हमारे पास है, लेकिन यह युवा शक्ति हमारे किस काम की रहेगी अगर ये लोग बीमार हो जाएंगे, अगर इनका ज्यादातर समय अस्पताल में बीतेगा या फिर दवाइयां खाने पर बीतेगा। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आपकी आबादी बीमार है, अस्वस्थ है, खास तौर पर डायबिटीज जैसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उसकी काम करने की जो शक्ति है वो आधी रह जाती है, और आपका कोई भी व्यक्ति अपने पूरे 100% शक्ति के साथ काम नहीं कर रहा, 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा। इसका मतलब दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आपके देश में फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं, आपके देश में निवेश करना चाहती हैं, आपके देश में लोगों को रोजगार देना भी चाहती हैं, तो वो नहीं आएंगी, ये सोचकर कि भारत में लोगों की जो कार्य क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हम जानते हैं आज ये खबर फ्लॉप होने वाली है, हम जानते हैं आज इस खबर को कोई व्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस खबर में विवाद नहीं है, इस खबर में कंट्रोवर्सी नहीं है, इस खबर में सांप्रदायिक एंगल नहीं है, इस खबर में हिंदू मुसलमान नहीं है। यह खबर तो हिंदू मुसलमान को जोड़ने वाली खबर है, इसलिए शायद बहुत सारे लोग इसमें मसालेदार खबर ना पाएं, बहुत सारे लोगों को यह खबर मनोरंजक ना लगे, लेकिन आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हो सकता है ये एक फ्लॉप खबर हो सकता है कि प्राइम टाइम में कोई भी आपको ये खबर ना दिखाए, लेकिन यही खबर
आखिर में आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आज हम आपको आपकी नींद से जगाना चाहते हैं। यह खबर हिंदुओं के लिए भी जरूरी है, यह खबर मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। आज आपको जगाना चाहते हैं कि आज ही अपने शरीर के अंदर झांक कर देखिए, आज ही अपने शरीर का चेकअप कराइए और देखिए कि आपके शरीर में अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि डायबिटीज के जो मामले हैं 44% बढ़े हैं। जिस कदर ये बढ़ रहे हैं लगातार, ये बहुत ही चिंताजनक है और हो सकता है कि कोविड के बाद हमारे देश में इस तरह की बीमारियां और भी ज्यादा बढ़ रही हों और आपको पता ही नहीं हो कि आपके शरीर में है क्या। और हमेशा याद रखिए, आप अपने घर पर इतना खर्चा करते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं, अपने घर की मरम्मत करवाते हैं, अपने घर पर पेंट कराते हैं, उसके अंदर अच्छा अच्छा फर्नीचर रखते हैं और घर आपका एक स्टेटस सिंबल होता है। हमारे देश में माना जाता है जो जितने अच्छे घर में रहता है वो उतना ही अच्छे परिवार का, उतना ही समृद्ध माना जाता है। लेकिन आपका पहला घर आपका मकान नहीं है, आपका पहला घर है आपका शरीर। और अगर आपके पहले घर यानी आपके शरीर में गरीबी छाई हुई है, अगर आपका शरीर बिल्कुल बेकार है, अगर आपका शरीर एक बहुत बुरे घर के जैसा है जिसकी दीवारें अब गिरने जैसी हो रही हैं, जिसकी छत में से पानी टपकता है, अगर आपका शरीर वैसा है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो भविष्य है वो कैसा होगा। और अगर आपका भविष्य ऐसा है तो फिर भारत का भविष्य भी ऐसा ही होने वाला है।